Hello friends, today we are going to learn about chapter number 2 functions of management or objectives. Select the correct option and rewrite the sentence. सबसे पहला दिया है आपको तो functions of management start with dash functions. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट किससे स्टार्ट होता है तो सबसे पहला फंक्शन कौन सा है दैट इज़ प्लानिंग. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा प्लानिंग. स्टार्ट होता है प्लानिंग से. उसी के बाद देखो दूसरा उसी के लेंथ में पूछा है द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड विथ व्हाट. तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में लास्ट लिंक कौन सा है दैट इज़ अवर लास्ट में होता है कंट्रोलिंग. तो करेक्ट आंसर होगा कंट्रोलिंग. नेक्स्ट द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर कंट्रोलिंग. तो सेट ऑफ स्टैंडर्ड हम लोग कब करते हैं कंट्रोलिंग के लिए तो कंट्रोलिंग लास्ट में होता है. उसके लिए स्टैंडर्ड कब सेट किया जाता है सबसे पहले स्टेज में दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा प्लानिंग. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय डैश मैनेजमेंट. अब यहाँ बोला है ऑर्गेनाइजेशन को वैसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करने होते हैं एग्जीक्यूशन करने होते हैं जो प्लान किसने प्रिपेयर किया होता है. तो प्लान कौन प्रिपेयर करता है तो यहाँ पे आपको टॉप मिडल और लोअर लेवल. तो प्लानिंग आपको पता होगा तो ऑलवेज इज प्रिपेयर्ड बाय द टॉप लेवल. तो करेक्ट आंसर इज टॉप लेवल मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज देयर डैश इज द फंक्शन विच सपोर्ट एक्टिव द प्लान विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय. कौन सा ऐसा फंक्शन है जहाँ हम लोग एक्टिवेट द प्लान को हम लोग एक्टिवेट करते हैं लेकिन उसके लिए हम लोग एम्प्लॉइज़ की हेल्प लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्टिंग. तो करेक्ट आंसर इज डायरेक्टिंग. डैश इज अ फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. वो कौन सा फंक्शन है जहां हम लोग हमारे प्लान को जो हम लोग ने सोचा था प्लान एक्टिविटीज़ दैट शुड बी एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. वो फंक्शन होता है डायरेक्टिंग. अगेन डायरेक्टिंग फंक्शन में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो प्लान के अकॉर्डिंग होना चाहिए. नेक्स्ट डैश अरेंज द वर्क इन सच अ वे दैट मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट आर रेज. वो कौन सा फंक्शन है जहां हम लोग सभी चीज़ों को सिस्टमेटिक अरेंज करते हैं जिससे कम से कम कॉन्फ्लिक्ट हो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग फंक्शन. तो करेक्ट आंसर इज कंट्रोलिंग. नेक्स्ट अभी आपको दिया है मैच द फॉलोइंग्स. उसका मैंने करेक्ट आंसर नीचे बना के रखे हुए हैं हम लोग वहीं से डायरेक्ट देखेंगे. प्लानिंग का मतलब अभी डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू हाउ टू डू व्हेन टू डू एंड हु इज़ टू डू इट. कि क्या करना है कैसे करना है किसके लिए करना है और कब करना है. तो वो सब हम लोग प्लानिंग में करते हैं. दूसरा फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग मीन्स डिसाइडेड द वेज एंड मीन्स टू अचीव व्हाट हैज़ बीन प्लान. यहाँ पे हमें डिफरेंट वेज यानी प्लान ए प्लान बी जो हम लोग बनाते हैं वेज डिसाइड करते हैं और उसको कैसे हम लोग ने जो प्लान किया उसको अचीव करना है वो हम लोग यहाँ सोचते हैं. दूसरा है स्टाफिंग. स्टाफिंग मीन्स यहाँ पे हम क्या करते हैं इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग. हम लोग यहाँ पर्सनस को सिलेक्ट करते हैं रिक्रूट करते हैं प्लेस करते हैं और उसको रेम्यूनरेटिंग मतलब उसको सैलरीज पे या वेजेस पे रखते हैं. नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग गाइडिंग कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग. डायरेक्टिंग फंक्शन जो है यहाँ हम लोग इंस्ट्रक्ट करते हैं लोगों को मतलब कि सुपरवाइज़र है या मैनेजर्स है वो उनके अंडर जो आते हैं उनको सुपर इंस्ट्रक्ट करते हैं गाइड करते हैं उनसे बात करते हैं और उनको कंटिन्यूसली मोटिवेट करते हैं टू डू द टास्क. डायरेक्टिंग का मतलब ये होता है कोऑर्डिनेटिंग. इट इज़ अ इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ द ग्रुप. यहाँ हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के जो हमारे काम करने वाली टीम्स है उनके काम को सिंक्रोनाइज करते हैं. सिंक्रोनाइज करना मतलब वी आर जॉइनिंग देयर वर्क क्योंकि यहाँ एक दूसरे की हेल्प से काम होता है. इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एक पर्सन से काम नहीं होता है. वी हैव टू सिंक्रोनाइज द ग्रुप ऑफ एफर्ट ऑफ अ पीपल. तो यहाँ कोऑर्डिनेटिंग में हम लोग उन सबको कोऑर्डिनेट करके सिंक्रोनाइज करके जोड़ते हैं. नेक्स्ट आपको दिया है वन वर्ड्स और फेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द राइट पर्सन एट द राइट जॉब विथ अ राइट पे
वो फंक्शन कौन सा है? दैट इज़ कॉल्ड स्टाफिंग फंक्शन, जो हम लोग ने अभी ऊपर देखा था। स्टाफिंग, जहाँ हम लोग सही पर्सन को सिलेक्ट करते हैं सही जॉब के लिए और उसको सही रेम्यूनरेशन देते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु शोज द करेक्ट पाथ एज वेल एज गाइड्स एम्प्लॉय इन द सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो यहाँ बोला है द पर्सन हु शोज द करेक्ट पाथ, कि अ पर्सन जो सही रास्ता दिखाता है, गाइड करता है अपने एम्प्लॉयज़ को जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, तो वो होता है डायरेक्टर। पर्सन बोला है बेटा, फंक्शन नहीं, तो कोई डायरेक्टिंग मत लिखना, इट इज़ अ डायरेक्टर क्योंकि पर्सन। नेक्स्ट है फर्स्ट फंक्शन, जो भी आपको सबसे पहले फिलअप में आया था। फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? प्लानिंग। और उसके नीचे वापस फिलअप का ही क्वेश्चन है। लास्ट फंक्शन तो वो होता है कंट्रोलिंग। नेक्स्ट इज इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। तो जहाँ हम लोग सोचते हैं, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग करते हैं और रैशनल डिसीजन लेते हैं जो सही हो। इमेजनरी डिसीजन नहीं होते, जो भी डिसीजन होता है दैट इज रैशनल वे में थॉट करके लिया जाता है, वो प्रोसेस को बोलते हैं प्लानिंग। नेक्स्ट, द टर्म दैट यूज टू डिनोट्स द स्ट्रक्चर। कौन से टर्म को हम लोग स्ट्रक्चर के लिए यूज करेंगे उसी में, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर को यहाँ बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, अप्रेसिंग एंड रेम्यूनरेटिंग द पीपल। तो अभी हमारे मैंने मीनिंग्स में ही बताया था आपको, जो भी मैच द फॉलोइंग था उसमें भी था ये। सही पर्सन को सिलेक्ट करना, उसको रिक्रूट करना, ट्रेनिंग, वो सब किस में आता है? स्टाफिंग में। तो करेक्ट आंसर इज स्टाफिंग। नेक्स्ट, द प्रोसेस दैट लीड्स टू द एम्प्लॉयज टूवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। वो कौन सा प्रोसेस है जहाँ हम लोग हमारे एम्प्लॉयज़ को कंपनी के गोल को अकम्प्लिश करने की तरफ लेके जाते हैं, तो वो होता है डायरेक्टिंग, जहाँ हम लोग उसको डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट गिवन ईयर इज द इट इज़ इंक्रीज द टीम स्पिरिट ऑफ वर्क फोर्स। वो कौन सा ऐसा फंक्शन है जहाँ हम लोग टीम को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं रदर देन द इंडिविजुअल, टीम वर्क को? वो होता है कोऑर्डिनेटिंग, जहाँ हम लोग फंक्शन वर्क्स ऑफ अ टीम विल बी सिंक्रोनाइज। इसके वजह से यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कोऑर्डिनेटिंग। नेक्स्ट है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ये कौन सा प्रोसेस है जहाँ हम लोग हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस को, जो हम लोग ने प्लान परफॉर्मेंस किया था, उसके साथ कंपेयर करते हैं? वो होता है लास्ट में। लास्ट में मतलब कंट्रोलिंग फंक्शन में। तो करेक्ट आंसर होगा कंट्रोलिंग। नाउ देर इज अ क्वेश्चन कॉल्ड ट्रू और फॉल्स। एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन प्लानिंग। सारे फंक्शंस जो होते हैं वो प्लानिंग के ऊपर बेस्ड नहीं होते, तो दैट इज़ फॉल्स। क्योंकि आपको पता होगा सबसे पहला फंक्शन ही प्लानिंग है। प्लानिंग के ऊपर ही बाकी के सारे फंक्शन डिपेंड्स करते हैं। तो प्लानिंग इज़ द बेस रूट ऑफ एनी फंक्शंस। तो इसके लिए प्लानिंग तो सब के सब बाद ही सारे फंक्शंस होने वाले हैं, इसके लिए दैट आंसर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटीज़ लीड्स टू द इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। अगर कब कोई पर्सन कोई एक्टिविटीज़ में अगर स्पेशलाइज अपॉइंट किया जाता है तो उसके वजह से वो वर्क का एफिशिएंसी बढ़ता है, तो दैट इज़ करेक्ट। क्योंकि इसी के लिए पता होगा आपको 3 वर्कर होते हैं, सेमी स्किल, स्किल और अनस्किल। तो अनस्किल को ज़्यादातर लोग रखने से डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अनस्किल है तो उसको प्रॉपरली हम लोग को ज़ीरो से तैयार करना है। तो जब ट्रेनिंग उनके पास नहीं है, दे आर नॉट स्किल, तो उनको सैलरी भी कम मिलते हैं, उसका प्रोडक्टिविटी भी कम। लेकिन अगर स्किल वर्कर को रखोगे तो वी हैव टू पे मोर, सैलरी ज़्यादा देना पड़ेगा, बट वी गेट एफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ट्रू। ये आपका ट्रू है यहाँ पे। अ क्वालिफाइड, एफिशिएंट एंड स्किल वर्कफोर्स इज ऑलवेज एन असेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा बोला है कि यहाँ अगर क्वालिफाइड स्किल वर्कर आपके पास है तो आपकी कंपनी के लिए ह्यूमन असेट्स है, तो दैट इज़ करेक्ट। दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं हमें। हमारे पास अगर अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड और स्किल वर्कर्स है तो वो कंपनी के लिए एक रिसोर्सिस असेट्स ही है, तो दैट इज़ ट्रू। कॉपरेशन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के स्मूथ फ्लो के लिए कॉपरेशन की रिक्वायर्ड नहीं होती, तो दैट इज़ फॉल्स।
बिकॉज कॉपरेशन तो आपको पता होगा सब जगह रिक्वायर्ड है. वी ऑल डिपेंड अपॉन, वी ऑल हैव टू कॉपरेट ईच अदर. हम सब एक दूसरे को कॉपरेट करके चलते हैं. कोई भी कंपनी के सक्सेसफुल होने में कॉपरेशन तो ज़रूरी है ही. तो इसके लिए कंपनी को अगर स्मूथ चलना है तो वी शुड रिक्वायर कॉपरेशन. दैट इज तो यहाँ पे बोला है नॉट नेसेसरी, यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं ऐसा बोला है. इसका मतलब ये क्या है? फॉल्स. नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन मोटिवेट द एम्प्लॉय टू टेक इनिशिएटिव वाइल कंप्लीटिंग देयर असाइन टास्क. कोऑर्डिनेशन में हम लोग क्या करते हैं? एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं जब उनको कुछ काम देते हैं. तो मोटिवेट करेंगे तो वो काम वो अच्छे से करेंगे. क्या वो कोऑर्डिनेशन का पार्ट है? दैट इज़ ट्रू. करेक्ट आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट आपको दिया स्टैंडर्ड आर सेट नॉट फॉर एवरी परफॉर्मेंस इन कंट्रोलिंग फंक्शन. कंट्रोलिंग फंक्शन में सभी चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड सेट नहीं होते. तो दैट इज़ फॉल्स. कंट्रोलिंग में सारे फंक्शंस के लिए हम लोग पहले ही प्लान करके रखते हैं, परफॉर्मेंस रखते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए. इसकी वजह से आंसर होगा फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ऑड वन आउट. यहाँ आपको जो अलग है उसको ढूंढ करना है. पहला है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड राइटिंग. तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर के तीन जो है वो हमारे फंक्शंस है, बट राइटिंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ड्यू टू दिस ऑड वन जो होगा इसमें वो है राइटिंग. नेक्स्ट आपको दिया है सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड प्लेसिंग. तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ट्रेन करना है, कोऑर्डिनेट करना है और प्लेसिंग करना है. तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? प्लेसिंग. करेक्ट आंसर इज प्लेसिंग. नेक्स्ट आपको दिया है द टास्क ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर इज नोन एज. जहाँ हम लोग दूसरे से पास काम करवाते हैं वैसा काम, उस टास्क को क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड नोन एज मैनेजमेंट. तो जहाँ हम लोग चीज़ों को मैनेज करते हैं वी आर नॉट डूइंग द वर्क्स बट वी आर कंप्लीटिंग द वर्क फ्रॉम द अदर्स. दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट. नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ मैनेजर स्टार्ट विथ. स्टार्ट किससे होता है? बहुत बार रिपीट हुआ है बेटा, फिलअप में भी था, वन वर्ड में भी था. पहला फंक्शन प्लानिंग. डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज इनिशिएट एक्शन. जहाँ एक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्टिंग. जहाँ से काम स्टार्ट होता है दैट इज डायरेक्शंस. रिक्रूटमेंट आर डन अंडर डैश फंक्शन. रिक्रूटमेंट कहाँ होता है? तो स्टाफिंग में, जहाँ हम लोग लोगों को जॉब पे रखते हैं, रिक्रूट करते हैं. डैश इज़ अ फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. कौन सा फंडामेंटल फंक्शन है सबसे पहला मैनेजमेंट का? तो दो है हमारा, प्लानिंग, बेस, फंडामेंटल में सबसे इम्पोर्टेंट, तो दैट इज़ प्लानिंग. डैश इंटीग्रेट डिपार्टमेंट एक्टिविटीज़ फॉर अचीविंग कॉमन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कौन सा ऐसा फंक्शन है जहाँ हम लोग डिपार्टमेंट को 10 एक्टिविटीज़ को एक दूसरे से जोड़ते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं और हमारे गोल को अचीव करते हैं? वो है कोऑर्डिनेटिंग. तो करेक्ट आंसर होगा कोऑर्डिनेटिंग. डैश इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ये बार बार आया, फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग और लास्ट फंक्शन होगा तो कंट्रोलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट. प्लानिंग इज अ डिटेल प्रोग्राम ऑफ डैश कोर्स ऑफ एक्शन. प्लानिंग हम लोग किसके लिए करते हैं? प्रेजेंट, फ्यूचर या पास्ट? तो दैट इज़ फॉर फ्यूचर. प्लानिंग ऑलवेज फ्यूचर के लिए होता है, नॉट फॉर द करंट और पास्ट. डायरेक्टिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल लेवल. डायरेक्टिंग इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश ऑफ ऑल लेवल. सभी लेवल के लिए किसकी जिम्मेदारी होती है? दैट इज़ अ मैनेजर्स. तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा मैनेजर्स. नेक्स्ट आपको बोला है अ क्वालिफाइड, एफिशिएंट एंड स्किल वर्कफोर्स इज ऑलवेज अ डैश ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हमारे पास ये अभी हम लोग को आगे भी आया था ट्रू फॉल्स में कि अगर क्वालिफाइड पर्सन हमारे पास है, स्किल पर्सन है, वो हमारी कंपनी के लिए क्या है? दैट इज़ आवर असेट्स. उसके बाद बेटा देखो यहाँ वन सेंटेंस है, तो मैं आपको स्लोली अब लिख पाओ इसके लिए स्लोली वीडियो स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप चेक कर लो. इफ़ यू एनी डाउट आप मुझे पूछ सकते, बिकॉज वन वर्ड में आई डोंट थिंक के, सॉरी वन सेंटेंस में आई डोंट थिंक को कि मुझे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की रिक्वायर्ड है, वो आप रीड कर सकते हो. स्लोली मैं आपके लिए स्क्रीन को मूव कर रहा हूँ जिससे आप लोग अच्छे से उसको देख पाओ. फिर उसके बाद आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, रीराइट यूजिंग द करेक्ट
वर्ड जो अंडरलाइन किया उसकी जगह करेक्ट वर्ड यूज़ करना है। ये भी बहुत ईजी है हमारा, उस सिर्फ एक वर्ड को चेंज करना है, सेंटेंस को करेक्ट करना है आपको। देखिए वहाँ पे लिखे हुए हैं, इससे पहला ये फैक्टर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर ऑलवेज फिक्स। बिजनेस इन्वायरमेंट के सारे फैक्टर फिक्स होते हैं, तो दैट इज़ यहाँ पे फिक्स की जगह आपको चेंज कर लिखना है कि बिजनेस इन्वायरमेंट के सारे फैक्टर चेंज होते हैं डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, क्योंकि सिचुएशन टू सिचुएशन ये फंक्शन सेम नहीं रहते, तो फंक्शन इज गोइंग टू बी शिफ्ट, फंक्शन चेंज होते रहेंगे बिकॉज इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। तो चेंजिंग आगा, हमें फिक्स की जगह हमें वर्ड लिखना है चेंजिंग। नेक्स्ट है स्टाफिंग इज कंसर्न विथ मशीन। स्टाफिंग में हम लोग मशीन को अपॉइंट करते हैं, तो नो, स्टाफिंग में हम लोग किसको रिक्रूट करते हैं, एम्प्लॉइज़ को, तो इसकी वजह से यहाँ पे होगा ह्यूमन। स्टाफिंग हम लोग ह्यूमन बीइंग के ऊपर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है डैश इज़ द फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द, तो यहाँ पे डायरेक्टिंग लिखा है, लेकिन एक्चुअल को हम लोग प्लान के साथ कहाँ कंपेयर करते हैं, दैट इज़ इन अ कंट्रोलिंग, जहाँ एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम लोग ने प्री प्लान किया हुआ है उसके साथ कंपेयर करें, तो करेक्ट आंसर डायरेक्टिंग की जगह आपको चेंज करके लिखना है कंट्रोलिंग। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन हेल्प टू मैक्सिमाइज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ द वर्क। कोऑर्डिनेशन से हम लोग वेस्टेज को हो सके उतना मैक्सिमाइज करेंगे, तो दैट इज़ रॉन्ग, हम लोग उसको कम करेंगे। तो मैक्सिमाइज की जगह आपको वर्ड लिखना है मिनिमाइज। नेक्स्ट है आपको कंट्रोलिंग मेजर्स द रिजिड टू द सम एक्सटेंट। कंट्रोलिंग कुछ टाइम पे रिजिड हो जाता है कंट्रोलिंग मेजर्स, तो दैट इज़ आपको रिजिड की जगह लिखना है फ्लेक्सिबल। वो टाइम फ्लेक्सिबल है मतलब चेंजेबल है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप उसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आपको बेटा ऑर्डर दिया है, ऑर्डर मीन्स आपको सिर्फ सिस्टमेटिक अरेंज करना है, जो आपको फंक्शन सारे याद हो गए 6 के 6, तो आप उसको अरेंज इजीली कर सकते हो। जैसे आपको दिखा है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग ही होगा, लाइन से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और कुछ नहीं करना है। देख लीजिए बेटा, इफ़ यू एनी डिफ़िकल्टी और तो राइट मी इन अ कॉमेंट सेक्शन। मैं यहाँ पे वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव्स होगा। इफ़ यू एनी डाउट आप मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। बाय फॉर द डे।